मेरे बच्चों कैसे हो आप। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे बहुत 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 दिल की गहराइयों से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि मैं 14-15 दिन बाद में वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डेली वीडियोस डालूंगा क्लासेस 10 क्लासेस के। ओके, लेकिन मेरे कहीं थोड़ा स्टूडियो का इश्यू हो गया था। थोड़ा आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो मेरी यही प्रॉब्लम थी। अब लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मैं रोजाना वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में? जो हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर कंप्लीट हो चुका था जिस, और सेकंड है पॉलिनोमियल। ये भी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस इसके आप हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, बस क्वेश्चंस करने हैं। अब कैसे हम जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स के, कि भाई 10th क्लास के जो मैथ्स के पेपर में 10th बोर्ड में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक ठीक है ना दोस्तों। जो हमारी जो हमारे 10th क्लास की ट्रेन है ये अब रुकेगी नहीं। चले चलें, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था, हमने लास्ट में क्या छोड़ा था, लास्ट में क्या पढ़ा था, लास्ट में क्या पढ़कर वीडियो को वीडियो का एंड किया था। ठीक है ना। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन बताया था, ठीक है ना। भाई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। क्या है रिलेशन बताओ। कि भाई सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है बताओ। कि भाई क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, कि भाई ये क्या है, बी क्या है, बी भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। और सी क्या है, कांस्टेंट। अब देखो भाई, अब क्या बता रखा है कि जीरोस और कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध है, देखो बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन देखो। जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन देखो, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल। ओके भाई, ये क्या है, सम ऑफ, ये क्या है, इसको ऐसे मान लो, कैपिटल एस मान लो, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, या फिर रहने देते हैं, ठीक है। भाई सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और चेक करेंगे कि सम ऑफ जीरोस सच में क्या, और हम चेक भी करेंगे सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है या नहीं होता, ठीक है ना। भाई सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट, जो ये कोफिशिएंट दे हुआ है माइनस बी अपॉन ए, ये दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जो सी अपॉन ए दे रहा है ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं या नहीं होते, ये भी चेक करेंगे, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चंस स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बस फिर क्या है, क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद 10th की पॉलिनोमियल्स का एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके जीरोस निकालने हैं और हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है कि ये सही है, कि सम ऑफ द जीरोस इसके कोफिशिएंट के इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। ओके, चलो। अब सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो इसके जीरोस निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल के क्या निकालेंगे,
जीरोस, इस पोलिनोमियल के क्या निकालेंगे, जीरोस। इसको यूं लिख दो, पहले तो क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। तो इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके जीरोस निकालने के लिए किस मेथड का यूज करेंगे, किस मेथड का यूज करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा मेथड लगेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो करते हैं, अभी इसको क्या करना है, इसको इसको टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, मिडिल टर्म को टू टर्म्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। करना आ गया था ना, आता है ना, मैंने सिखाया था आपको, ठीक है ना, अच्छे से सिखाया था, भूलना मत, ठीक है ना, कि भाई सम ऑफ टर्म्स ए प्लस बी, सम ऑफ ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, -x के, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, इनके इनके मल्टीप्लीकेशन की, यानी कि 3x² इंटू 4k -4k, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ठीक है ना, यही करना है। अब करते हैं, कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। अब इसके प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको टू टर्म्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। 3x, इसको -x को, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x² है ना, अब 3x², अब इसके इससे फॉर्म करेंगे, इसको टू टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसका सम तो क्या है, -x। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस -4x -4। अब देखो, चेक करो, अब इसको चेक करो, कितना, इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 12 -12x², ठीक है ना, आएगा ना, सही है। तो चलो भाई, यानी कि 3x-4x क्या हो, -x, और 3x प्रोडक्ट माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई -4x इज इक्वल टू क्या है, -12x², ठीक है ना। इन दोनों देख लो, इनको भी चेक कर लो, 3 × 4 क्या होता है 12, और ये माइनस मतलब -12x², x² इसलिए x² लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गया इसका टू टर्म, मिडिल टर्म को टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, भाई इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3x, ठीक है, 3x, x प्लस, अब यहाँ 3x को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया ना 3x, अब 3x को बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1, ठीक है, क्या बचा, 1। ये बात समझ में आ रही है ना, क्या करा हमने कि 3x² प्लस 3x, तो हमने 3x को कॉमन ले लिया, अब 3x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या है, 3x को लिया, इसमें एक x है, इसमें क्या है, 2x है ना, तो बचा क्या, एक x, और प्लस 3x को पूरा उठा लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, उठा लिया हमने, ठीक है, दादागिरी कर रहा था इसलिए इसको उठा लिया, तो कितना बचा, x प्लस, यहाँ क्या 1 बचा, तो यानी क्या हुआ, कॉमन क्या है, x+1, तो इसमें क्या रहा, x+1। अब क्या करना है, एक तो इसमें क्या करना है, माइनस माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों पहले माइनस ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, भाई इसमें x तो है ही नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा ना, तो -4 कॉमन ले लो। अब -4 कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, प्लस, प्लस वैल्यू बची ना, तो प्लस पॉजिटिव हो गया, यानी x, और इसमें भी क्या करा, -4 को कॉमन लिया, तो क्या बचा, +1। समझ में आई ना, कितना आसान, -4 को कॉमन लिया, तो क्या बचा, x प्लस, इसमें -4 को कॉमन लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस, और क्या, माइनस कॉमन लिया ना, अब क्या बचा, अब क्या देखेंगे, अब इन दोनों का देख, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x+1, तो x+1 को बाहर निकालो जल्दी से, तो यहाँ क्या बचा, अब देखो यहाँ क्या बचा, अब x+1 को कॉमन निकाला तो क्या बचा, 3x, ठीक है, 3x, अब इसमें x+1 को बाहर निकाला तो क्या बचा, -4। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो और ये इक्वल क्या चल रहा था, 0, यानी यहाँ से क्या चल रहा था, 0। भाई जीरोस निकाल रहे हैं तो पोलिनोमियल को क्या करते हैं, पोलिनोमियल को जीरोस के बराबर करके देखते हैं, ठीक है।
जीरो निकालते हैं तो हम क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से तो निकालना है भाई। कोई जादू, कोई कुछ तो निकाल नहीं रहे है ना, कोई जादू भी लग रहा है, कोई मैजिक तो है नहीं, सिर्फ लॉजिक ही लग रहा है ना। ठीक है ना, लॉजिक ही लग रहा है ना, कोई मैजिक नहीं है ना, समझ लो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको जीरो में भेज देंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। इसको एक बार क्या है, 3x-4 को जीरो में भेज दो, ठीक है, जीरो में भेज दो तो क्या होगा, x बचेगा क्या, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x की एक वैल्यू क्या है, और प्लस वन उधर जाएगा -1, यानी कि x की एक वैल्यू तो आएगी -1। अब क्या करेंगे, x प्लस वन को जीरो जीरो के नीचे भेज दो, ठीक है। 3x को जैसे x प्लस वन को जीरो में भेज देंगे तो 3x-4 क्या आएगा, x-4 इज इक्वल टू जीरो। फिर 3x-4 उधर जाएगा तो कैपिटल 4, x की वैल्यू क्या है 4/3, यानी कि जीरोस क्या है, जीरोस क्या है -1 4/3, जीरोस क्या आ गए -1 4/3, यानी कि हमने क्या, अब दो है ना, हम क्या बोलते हैं, और हमने जीरोस के नेम भी लिख रखे हैं कि भाई अल्फा -1 आ गया और बीटा 4/3। भाई दो जीरोस है ना, तो हमने एक को क्या मान लिया, एक को मान लिया -1 को क्या मान लिया अल्फा, और एक को क्या मान लिया हमने बीटा। ठीक है ना, ये क्या है जीरोस, ये क्या है जीरोस। हमें क्या है, चेक करना है, चेक करना है, ठीक है। अब हमें क्या है, चेक करना है कि भाई जीरोस और कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट, जो जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है, ठीक है ना। जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना, कि भाई एक दूसरे के इक्वल होते, भाई सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है या नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बी अपॉन सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए के इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये तो हो गया, ये तो जीरोस हो गए, ठीक है, ये तो हो गया जीरोस। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके कि भाई अल्फा, ऐसे लिखते हैं लोगों कि इसके पहले लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखेंगे, क्या होती है एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या फिर लिख लेंगे पी एक्स, सॉरी भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके करेंगे कि कंपेयरिंग 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 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक से भाई जो इक्वेशन 1 दे रखी है इससे कंपेयर करेंगे इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को, ठीक है। तो क्या आएगा, क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी 3, बी की वैल्यू क्या आएगी -1, और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू -4। ये बात समझ में आई क्या, हमने क्या करा, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखी। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, किससे, इक्वेशन 1 से कंपेयर कर दिया, ठीक है ना। इक्वेशन 1 से कंपेयर करा तो क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है -1, और सी की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, अभी ये तो हो चुका। अब हम रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरोस और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन क्या था, कि भाई उनका सम ऑफ जीरोस किसे इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो इसमें चेक करो, तो इसमें वैल्यूज पुट करो भाई, जीरोस की वैल्यू भी पता है हमें, जीरोस भी दिया हुआ है और कोफिशिएंट भी गिवन है, ठीक है। तो रखो, तो -1 + 4/3 इज इक्वल टू -b, माइनस, और पहले माइनस बी की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, और ए क्या है 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया, -3 + 4 इक्वल माइनस माइनस +1/3। तो क्या है यहाँ पे, -3 + 1 + 4 तो क्या है 1/3 इज इक्वल टू 1/3।
ये तो क्या आंसर आ गया, सही आ गया, यानी कि ठीक है ना, कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया वेरीफाई कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के। देख लो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड रिलेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के, c/a के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके ऊपर किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। अब चेक करना है, -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, 3। तो क्या है, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, यानी कि LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो भाई वेरीफाई हुआ क्या नहीं, देखो क्वेश्चन भाई। भाई सबसे पहले क्या निकाला हमने, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो हमें क्या पोलिनोमियल दिया हुआ था कि 3x² - x - 4, इसका हमें जीरोस निकालने और फिर इसके जीरोस और इसमें क्या करना है और इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमने यही तो करा है, क्या करा हमने, देखो भाई इसके क्या करें हमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या निकाले, इसके जीरोस निकाले, जीरोस x इज इक्वल टू -1 और दूसरा जीरोस क्या था, x इज इक्वल टू 4/3, इसके जीरो साइड -1 और 4/3। ठीक है, तो हमने इसके नाम इसके नेम 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 से शो कर दिया इसको कि -1 को अल्फा मान लिया, 4/3 को बीटा, कि अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, ये जीरो से तो एक तरह से अल्फा अल्फा -1 बीटा, यानी कि दो जीरो है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने किया कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, उसको क्या कर लिख दी कि ax² + bx + c। तो हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट जो दी हुई थी, इक्वेशन फर्स्ट से इसको जनरल फॉर्म को कंपेयर किया, तो क्या है, a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 पॉइंट, c इज इक्वल टू -4। ओके, तो हमने क्या करा फिर, जो भी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था उसको वेरीफाई करना करा कि क्या होता है, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होते हैं, -b/a के, है ना। और हमने वैल्यूज पुट करी, तो क्या है 1/3 यानी कि इक्वल आ गया। ठीक है, और सेकंड जगह हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c/a के। तो क्या हो, -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो क्या हो, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, आई समझ में, भाई आई ना, देख लेना समझ में, थोड़ा कितना अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, और आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, आया समझ में आया। ठीक है, फिर तो अब क्या करते हैं हम, इसके अलावा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम, पता है इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करें कि हमें जीरोस दिया होगा, हमें जीरोस दिए होंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्या फाइंड करना है फिर, इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। जीरोस ये है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगी। ठीक है ना, पोलिनोमियल पोलिनोमियल निकालने फिर। ठीक है, तो करते हैं शुरू 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 तो करेंगे, चलो ठीक है, देख लो एक बार। अब मैं इसको सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, t² - 15 पोलिनोमियल दिया हुआ है, t² - 15। ठीक है, t² - 15 दे रखा है। अब इसके क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं ना, जीरोस निकालने, और एक बार हम चेक भी कर लेंगे फिर बाद में जीरोस निकालने के बाद कि जीरोस और पोलिनोमियल, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जैसे पोलिनोमियल निकालते हैं, तो क्या करेंगे हम,
इसको 0 के इक्वल कर देंगे, इनको क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 15, पोलिनोमियल के 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसका बताओ, टी स्क्वायर 15 को उस साइड दे देंगे, ठीक है। तो माइनस क्या राइट हैंड साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब क्या करेंगे टी, जब अब टी स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा एक साथ, क्यों मत कर रहा ना भाई, प्लस का ही माइनस का ही। अब आपको पता है ना मैं प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, ये चीज तो आपको पता है, ठीक है ना, कि -15 का सॉरी, जैसे -15 का माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा, और प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा 15 ही होगा, इसलिए इसलिए मैं क्या लिखा प्लस माइनस, ठीक है ना। ये चीज आपको मैंने पहले भी समझा दी थी, ठीक है। तो क्या होगा t इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, ये बात समझ में आ गई, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके जीरोस क्या है अंडर रूट 15 और एक 15, ठीक है। इसके क्या है जीरोस, इसके क्या है जीरोस क्या है दो जीरोस, यानी कि जीरोस में क्या है अल्फा क्या है माइनस अंडर रूट 15, बीटा क्या है, नेमिंग करते हैं ना हमने, नेम लिख दिया एक तरह से, एक जीरो को तो हम अल्फा बोलेंगे और दूसरे को बीटा बोलेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में ना आगे। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई कर लेंगे, अरे यार सर कितना तुम है? बच्चे बोल रहे होंगे, तुम बोल रहे होगे ना यार सर कितना आसान है, ये तो हम ही कर लेंगे, लेकिन मैं करूंगा, तुम्हें तो आ रहा है। कुछ बच्चे होते हैं उन थोड़े से समझ में नहीं आते भाई, सेकंड क्वेश्चन कराते हैं ना, फिर जाके उनको और अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब करते हैं क्या क्या करते हैं भाई, पहले रुको इसको इक्वेशन 1 देख लेते हैं और जनरल फॉर्म लिख देते हैं इसकी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, कंपेयर कर लेंगे जनरल फॉर्म को, तो क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। भाई b क्या है, यहाँ पे पी एक्स है ना, यहाँ पे है ही नहीं b, यहाँ b है ही, तो क्या 0, c क्या है, c क्या है -15, ठीक है। c क्या है, c की वैल्यू क्या है -15। अब देखो क्या करना है कि भाई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है कि भाई इनका सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा बीटा क्या क्या लेंगे क्या करेंगे अब माइनस अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन सी, मतलब 0 अपॉन माइनस ए सॉरी ए की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो ये क्या कट जाएगा यानी कि 0 इक्वल, और ये भी क्या है 0, ये तो हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड बस सेकंड रिलेशन क्या है ये भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है सी अपॉन ए के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भाई माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इज इक्वल टू किसके इक्वल है कि भाई -15 अपॉन 1, ये देखो ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो रहेगा इसी, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इज इक्वल टू -15, इसका मतलब समझे, समझे ना कि भाई सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ये बात समझ में आई ना, आई आई आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन कौन से वाले कि हमें जीरोस दिए होंगे, तो हमें क्या निकालने हैं पोलिनोमियल्स निकालने हैं, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है,
किससे? जो हमें जीरोस दिए होंगे ना, उनकी मदद से क्या करेंगे, उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना? एक एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल वन। ठीक है कि भाई इसके पोलिनोमियल को, इसके जीरोस दिए हुए हैं टू और दूसरा थ्री। इसके जीरोस क्या है? टू और थ्री। ठीक है, इसके जीरोस दिए हुए हैं टू और थ्री। ओके, ये बात समझ में आई ना? क्या करना है, इसके जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके दो मेथड देखेंगे हम। इसके मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड करेंगे, मीटर 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 ले लो भाई। देखो क्या जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, इसके इस तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के कितने मेथड है? टू मेथड है, टू। एक तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वो, और सेकेंड है वो बहुत एक तरह से फॉर्मूले की तरह है। उसमें बस पुट करने और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे क्या करना। अब देखो कि अब क्या करेंगे, इस पहले मेथड कौन सा पढ़ेंगे? मेथड वन। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये होती है ना? ठीक है, और हमें क्या हमें क्या पता है? अल्फा या बीटा, यानी कि जीरोस पता है, जीरोस दिया हुआ है। तो इसका रिलेशन, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें वैल्यू रखो अल्फा और बीटा की, अल्फा की और बीटा की वैल्यू रखो भाई। टू प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि क्या है? देखो देखो देखो, यानी कि फाइव अपॉन, यानी कि फाइव इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें वन लगा दो, यानी क्या हुआ, सीधे सीधे देखो ना कि बी की वैल्यू तो क्या है? फाइव, ए की वैल्यू क्या है? वन। ये बात समझ में आ रही है क्या, कि बी की वैल्यू क्या है? फाइव, ए की वैल्यू क्या है? वन। अब ऐसे ही प्रोडक्ट निकालो इसको। इसके इसका दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइ किसके इक्वल? सी अपॉन ए। तो एल क्या होगा? टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एन, से सॉरी सी अपॉन एन। तो सिक्स इज इक्वल टू सी अपॉन एन। देखो ना, अपॉन में वन पढ़ दो। ए तो ए किसके इक्वल है? वन के। सी किसके इक्वल है? सी के। तो क्या होगा? तो इससे इससे क्या पता चला, पता है? तो ए की वैल्यू क्या आएगी? वन। बी की वैल्यू क्या आ गई? सिक्स। और सॉरी, बी की वैल्यू क्या आ गई? फाइव। और सी की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है ना? लेकिन लेकिन ये तो आई है ए और बी और सी की, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए की वैल्यू क्या है? वन के। बी की वैल्यू क्या है? फाइव के। और सी की वैल्यू क्या है? सिक्स के। भाई मैंने के क्यों लिखा? मैंने के क्यों लिखा? के क्यों लिखा? अब देखो कैसे, ये जरूरी नहीं। ये a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू फाइव, सी इज इक्वल टू सिक्स, ये एक ही ऐसी इक्वेशन नहीं है। इत, इतनी ऐसी जाने कितने इक्वेशंस है, ऐसे जाने कितने पोलिनोमियल्स है, ऐसे जाने कितने पोलिनोमियल्स है जिनका क्या होगा? ए वन भी आएगा, जिनका क्या होगा कि अल्फा बीटा है ना, टू भी आ सकता है, और थ्री, जिनके जीरो टू और थ्री हो सकते हैं। भाई ऐसे जाने कितने पोलिनोमियल्स हैं जिनकी जिनके जीरोस कितने? जीरोस टू और थ्री आ सकते हैं। ऐसे जाने कितने पोलिनोमियल्स हैं, ऐसे जाने कितने पोलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस क्या क्या हो सकते हैं? टू और थ्री। जिनके पोलिनोमियल्स क्या हो सकते, जिनके जीरोस क्या होते हैं? टू और थ्री। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम? ए इज इक्वल टू वन के, वन के यानी कि, अब देखो जैसे ए इज इक्वल टू वन इंटू टू ले लो, के की वैल्यू मान लो आप, टू मान लो, है ना? टू मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखो। और ये फाइव इंटू टू,
सी इंटू 6 इंटू 2 क्या लेंगे, इसकी क्या है, इसकी 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 2 12। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। अब इसकी इक्वेशन करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगी, इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओगे कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 12 है। तो इससे कंपेयर करो, इसमें मतलब ए बी सी की वैल्यू इसमें रखो, ए बी सी की वैल्यू इसमें रखो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखो, क्या आएगी भाई, 2x² प्लस बी की वैल्यू क्या है 10x प्लस सी की वैल्यू क्या है 12। अब समझना, अब आएगा आपको अच्छे से समझना, ठीक है ना। हमने क्या रखा, जो एबीसी की वैल्यू थी ना, है ना, एक तो ये आएगी, ये अभी करेंगे, इसको मैंने अभी होल्ड कर दिया, ठीक है ना। मैं समझा रहा हूं, मैंने के क्यों लिखा, 1k 5k 6k क्यों लिखा, कि भाई हमने सपोज करो 2 मान लिया, k की वैल्यू क्या मान ली 2, a इज इक्वल टू 1 इंटू 2, b इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 6, c इज इक्वल टू 6 इंटू 2, ठीक है ना। कि भाई फिर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 10, c की वैल्यू क्या है 12। हमने क्या करा, एबीसी में क्या है, ए की एबीसी में मतलब जनरल फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, उसमें ए बी सी की वैल्यू रख दी, पुट कर दी, तो क्या हुआ देखो, क्या है 2x² प्लस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पर इसमें देखो, चेक करो इसमें कि इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहे हैं भाई, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 है ना, इसमें तो 2 है, 10 के फैक्टर करो 2 इंटू 5, 6 और सॉरी 12 के फैक्टर करो 2 इंटू 6, भाई 2 कॉमन आ रहा है ना, पर 2 कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे कर लो, 2 कॉमन निकालो, तो क्या बचा, इसमें 2 कॉमन निकाला तो x² प्लस इसमें 2 कॉमन निकला 5x प्लस इसमें 2 कॉमन निकला 6 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या भाई, इनमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या भाई, x इसमें भी x है, लेकिन इसमें तो x नहीं है ना, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, और ऐसा कोई नंबर तो नहीं है इसमें जिसमें कुछ कॉमन आ जाए, भाई क्या है, ऐसा कुछ नंबर भी है क्या, ऐसा कुछ कोफिशिएंट है इनमें, इससे कोई कोफिशिएंट है जो कॉमन हो, आने का जो कॉमन था 2 वो हमने बाहर निकाल दिया, अब 2 क्या जीरो में चला जाएगा, तो 2, तो क्या बचा फिर x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ना, देखो 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 देखो, बात समझ में आई? तो फिर क्या है इक्वेशन, क्या है x² प्लस 5x प्लस c, तो इसके कोफिशिएंट क्या है फिर, इसके कोफिशिएंट क्या है, इसकी x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि a की वैल्यू a इज इक्वल टू 1 आ गया, फिर तो b क्या है 5 आ गया, c क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि देखो ना भाई, हमने पोलिनोमियल लिया था, हमने चेंज कर दिया ना, चेंज करने के बाद पोलिनोमियल लिया था 2x² प्लस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, लेकिन 2 कॉमन निकाला बाहर, हटाओ, तो क्या हुआ भाई, एबीसी तो ये आई, एबीसी तो 156, यानी कि मतलब क्या है कि पूरी यूनिवर्स में मतलब दुनिया में जाने कितने पोलिनोमियल्स ऐसे होंगे जिनके जीरोस क्या हैं 2 और 3, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 1k, b b b इज इक्वल टू 5 है तो k लगा दिया 5k, c इज इक्वल टू 6k, ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना, बहुत मेहनत करी देखो समझाने के लिए, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, क्या है a की वैल्यू 1k, b की वैल्यू 5k, c की वैल्यू 6k, ये चीज समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, अब क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म है ना, पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, उसमें क्या करेंगे, क्या उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू क्या है 1k प्लस बी की वैल्यू क्या है 5k एक्स, सॉरी भाई ए की वैल्यू क्या है 1k, यानी कि k x² प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 5k x प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 6k इज इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स लिख दूं डायरेक्ट, पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या करोगे, पी एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x² प्लस 5x प्लस 6,
ठीक है ना, क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरो से हमने क्या निकाला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये है अपना आंसर। ठीक है ना भाई, समझ में आया ना, पोलिनोमियल क्या है, के, अभी ये देखो बाहर आ गया ना, जैसे मैंने उसमें करा था के यानी कि समझ में आएगा ना, के क्यों बाहर आया, ठीक है। के क्या है, एक तरह से यार मल्टीपल है एक तरह से, इसको टू से के की जगह थ्री रख दो, फोर रख दोगे, फाइव रख दोगे, फिर भी देखो ना, फिर भी इसके जीरोस क्या आएंगे, इसके जीरोस क्या आएंगे टू, और इसके जीरोस क्या आएंगे सिक्स, इसके टू और सिक्स से तो जीरोस आएंगे। इसको कैसे भी ट्राई कर लो, इसके कितने भी के की वैल्यू कुछ भी रख लो, इसके जीरो हमेशा टू और थ्री, टू और सॉरी सिक्स आएंगे, टू और सिक्स आएंगे, ठीक है ना। अच्छे समझ में आए ना, आए हो आपको, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और मैं भी काफी दिन हो गए ना, 10-12 दिन, मुझे बहुत, मैं खुद आपको, आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को मिस कर रहा था कि यार मैं बच्चों के साथ गलत कर रहा हूँ, मैंने अभी तक वीडियोस शेयर नहीं करी कितने दिन हो गए, ठीक है ना। मैं इसके लिए आपसे सॉरी बोल चुका हूँ, आपको इसके लिए मैं सॉरी बोल चुका हूँ, और मुझे पता है आप बहुत प्यारे बच्चे हो, और मुझे माफ कर दोगे, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आएगी ना अच्छे से कि के की वैल्यू क्या क्यों रखते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे, ठीक है, सेकंड मेथड से करते हैं। अब क्या करेंगे, अब मेथड टू, मेथड, अब कौन से मेथड से करेंगे, मेथड टू। अब मेथड टू क्या है, मेथड टू सबसे आसान है, एक तरह से फॉर्मूला बेस है, तो कुछ भी नहीं करना। अब देखो, कितना आसान है, ठीक है। अब देखो कितना आसान है मेथड टू, ठीक है। जैसे कि कुछ नहीं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, समझ गए ना क्या है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बस यही है पॉलिनोमियल, यही है क्वाड्रेट। इससे ही निकालेंगे हम जीरोस से, इससे ही हम क्या निकालेंगे, जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना भाई, आगे देखो, पहले ये देखो कि इसके सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, इसको एस मान लेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है इसके, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 + 3 क्या है, 5, तो इसके सम ऑफ जीरोस के आगे 5, ठीक है। अब पी, इसको कैपिटल पी मान लो, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 2 × 3 क्या होता है 6, ओके 6। तो p की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, p इज इक्वल टू 6। अब कुछ नहीं करना, अब तो कुछ ही नहीं करना, कुल मिला के क्या है, अब क्या करेंगे, के पी एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे, पी एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस 5x प्लस 6, हमारे यही तो आया था पहले, मेथड 1 से भी तो यही निकाला तुमने, जीरोस, सॉरी मेथड 1 से भी तो हमने यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाली थी, ठीक है ना, जीरोस से। कितना आसान है, कुछ नहीं करना भाई, एक याद रखो बस, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला नॉर्मल सा फॉर्मूला क्या है, polynomial is equal to k into x square minus sum of zeros into x माइनस इसको एक तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको p x is equal to k into x square माइनस सम ऑफ जीरोस को क्या माना हमने, कैपिटल S x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या माना है, p, ये तो है, ठीक है, क्या है, आया ना, इतना आसान है उसके फॉर्मूला, px is equal to k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, ठीक है ना, कंप्लीट।
अब देखो इससे कितना जल्दी हमने निकाला है, हमने कितनी जल्दी इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाली है, किससे, जीरो से। px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना बच्चों, मुझे बहुत मजा आया आज, कितने दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? इससे ही अपना क्लास, ऐसे हमारा डेली क्लास लेने का, डेली क्लासेस अपलोड करने का सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आप कामयाबी के नई नई बुलंदियां, नए नए आसमान छूते रहोगे। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए तब आज की क्लास यही, आज की क्लास का यही एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, कितना मजा आएगा, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत सारे सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम मतलब। ठीक है ना? हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, मतलब 10th बोर्ड के अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। ऐसी हम, इतनी हम तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे, कोशिश हमारी पूरी रहेगी। ठीक है ना? ठीक है, जय हिंद, जय भारत,